Hello learner, good morning everyone. My name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज. इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं. फिर हम इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम रैंक ऑर्डर हम इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के मेथड्स जो भी जितने आते हैं ILS OLS सब करेंगे. जितना आज के वीडियो में होगा वो फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी को फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल जो होता है इसमें दो या दो से अधिक जो है हमारे इक्वेशंस होते हैं. देयर इज़ टू वे और साइमल्टेनियस रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स वेयर एक्स इज़ इंडिपेंडेंट और वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे हमारा दो या दो से अधिक वेरिएबल होता है, साइमल्टेनियस वेरिएबल होता है, इक्वेशन होता है जिसके बीच हमारा हम कह सकते हैं काज और इफ़ेक्ट जैसा रिलेशनशिप होता है कि एक के कारण दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट, तो एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे पे, मतलब डिपेंडेंट होते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉज और इफ़ेक्ट वाला. तो एग्जांपल लेते हैं C=B0 B1 YT + UT. ये किन्स का जो है कंजप्शन फंक्शन है इनकम डिटर्मिनेशन का. तो C जहाँ पे यहाँ पे कंजप्शन है, B0 हम ले लेंगे, हमारा इंटरसेप्ट टर्म हो जाएगा. β1 हमारा हो जाएगा MPC जिसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच लाई करती है. और जो है कि YT हमारा हो जाएगा इनकम इन टाइम पीरियड और UT हमारा जो हो जाएगा ईयर टर्म. और जो हमारा इनकम वाला फंक्शन है YT = CT + IT, IT = ST भी रख सकते हैं. तो ये हमारा जो दूसरा वाला हो गया. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन हो गए और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं. जैसे देखिए यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन हमने लिया है और कंजप्शन ही डिपेंड करता है, कंजप्शन में चेंज होगा उसके चेंज होगा तो ये YT पे इम्पैक्ट पड़ता है. और YT और CT ये हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल है. एंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिटरमाइन होता है विद इन द मॉडल, जिसका मतलब हमें विद इन मॉडल में ही इंडोजीनियस वेरिएबल डिटरमाइन होता है. इसका जैसे कि CT और YT है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. YT का CT पे कि इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा और कंजप्शन कम होगा और इनकम कम होगा तो कंजप्शन कम होगा. उसी तरह अगर हमारा कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारा जो है कि कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारा जो है इनकम भी जनरेट होती है, क्योंकि इनकम होगी कंजप्शन होगा, कंजप्शन होगा तो हमारा फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर वहाँ से फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर इनकम जनरेट होगा. तो ये वाला तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है. जैसे हम ये नहीं बता सकते कि पावर्टी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पावर्टी है. ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. उसी तरह ये भी है. तो फिर ये इंडोजीनियस वेरिएबल हो गया और ये इन्वेस्टमेंट IT इज़ एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया. एक्सोजीनियस मतलब कि ये हमारा मॉडल के बाहर डिटरमाइंड होता है. ये मॉडल के बाहर डिटरमाइंड होता है, मॉडल के अंदर नहीं डिटरमाइंड होता है. और एक वेरिएबल होता है प्री डिटरमाइंड वेरिएबल. प्री डिटरमाइंड वेरिएबल उसमें इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों आते हैं, लेकिन उसमें यही होता है जैसे YT -1 ये लैग्ड वैल्यू जो हो जाती है ना, यही वाली प्री डिटरमाइंड वेरिएबल में आती है CT -1 ऐसे करके. तो ये हो जाएगा. तो हमारा जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो ये बताता है कि अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है मीन हमारा 0 होना चाहिए. वेरिएंस हमारा जो है कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि हमारा कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए. और जो हमारा कोवेरिएंस होता है यानी रिलेशनशिप बिटवीन द YT एंड UT ये 0 होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो इंडिपेंडेंट होगा. ये हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलता है. लेकिन अगर हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड है
और डिस्टर्बेंस टर्म है, तो अगर हम उस पर OLS अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा, मतलब एस्टिमेटर जो होगा, वो बायस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम क्वेश्चन में भी पूछता है कि अगर हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर उस पर हम OLS अप्लाई करते हैं तो हमारा एस्टिमेटर विल बी क्या होगा, तो हमारा एस्टिमेटर बायस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में पूछता है। हम जब पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पे चलते हैं कि कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि फंक्शन जो है हमारा अंडर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली है या ओवर आइडेंटिफाइड है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ILS, 2SLS, इंस्ट्रूमेंटल। तो ऐसे ही करेंगे। तो हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है, हम इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है वो हमारा पहले CT वाला है, B0 + B1 YT + UT। वो जो है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। जो हमारा इक्वेशन होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई भी दिया होगा वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होगा। और अगर हमें ये जो OLS अप्लाई करने के बाद हमारा बायस्ड और इनकंसिस्टेंट वाला प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व करना है तो हम इस मेथड से भी पहले करेंगे, देखेंगे। जैसे कि उसको सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं, आइडेंटिफाइड में ऐसे भी हो सकता है, कंजप्शन फंक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल पैरामीटर। तो अगर हमें वो साइमल्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम स्ट्रक्चरल पैरामीटर फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर में करते हैं। तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, CT = B0 + B1 YT, CT = B0 B1 YT + UT, और दूसरा है YT = CT + IT। तो ये जो है इक्वेशन, इसमें इक्वेशन 2 में हम CT की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और जब CT की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा YT = B0 + B1 YT + UT + IT। ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम YT को जो है यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, YT को हम इस साइड लेके आएंगे, ये यहाँ पे। तो इस साइड लेके आएंगे तो 1 - B1 YT हो जाएगा, और ये B0 बचेगा + IT + UT, और इतना सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो है ये जो 1 - B1 है उसको हम डिवाइड में लेके आएंगे इस साइड। तो आ जाएगा YT = B0 = 1 - B1 + IT, 1 - B1 + UT, 1 - B1। तो इसकी वैल्यू को हम लगा देंगे π0। तो π0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी B0/1 - B1। उसी तरह हमारा π1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - B1। और UT जो कि हमारा इरर टर्म है, वो हम उसको भी ये भी इरर टर्म ही होगा, WT में कन्वर्ट कर देंगे। तो π0 और जो π1 है वो हमारा रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन है। और अगर हम रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे OLS अप्लाई करते हैं तो हमारा एस्टिमेटर अनबायस और कंसिस्टेंट होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम OLS अप्लाई करते हैं रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे तो हमारा एस्टिमेटर जो है वो अनबायस और कंसिस्टेंट होगा। और जो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में के जो चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं।
उसको हम इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे समझा सकूं। अब हम ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम वी मीन वेदर न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन। स्ट्रक्चरल इक्वेशन का न्यूमेरिकल पैरामीटर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो इक्वेशन था सी टी इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी प्लस यू टी, और दूसरा था वाई टी इक्वल्स टू सी टी प्लस आई टी। तो सेकेंड इक्वेशन में कोई पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में पैरामीटर है। एक बी जीरो है, दूसरा बी वन है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल पैरामीटर। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में हमने यहाँ तक समझ लिया स्ट्रक्चरल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्टिमेटेड। तो जो हमारा न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसको हम इक्वल करेंगे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट के पैरामीटर से। जो हमने सॉल्व किया रिड्यूस फॉर्म, यहाँ पे हम देखते हैं रिड्यूस फॉर्म में हमारा जो यहाँ पे पैरामीटर है पाई जीरो और पाई वन, दो पैरामीटर है ना रिड्यूस फॉर्म में, पाई जीरो और पाई वन। तो ये हमारा आ गया तो रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट। तो अगर हमारी जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर से जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलते हैं पैरामीटर और रिड्यूस फॉर्म से जो हमारे पैरामीटर मिलते हैं वो दोनों अगर सेम होते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होता है। अगर इफ़ दिस कैन बी डन वी से द पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। If this cannot be done, then we say that the equation under consideration is unidentified or under-identified. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वैसे एग्जाम्पल पेपर में पूछता नहीं है कि सॉल्व करके, क्योंकि एग्जाम्पल जो पूछता है हम उसको रैंक और ऑर्डर कंडीशन वाले से कर लेते हैं और वो अच्छा होता है तो हम उससे कर लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है अंडर आइडेंटिफिकेशन का, अंडर आइडेंटिफिकेशन का इक्वेशन है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड दी हुई है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दी हुई है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड दी हुई है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दी हुई है। तो हम इसको जो है सॉल्व करने के लिए पहले हम क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस करेंगे। क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस करने के बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो यस जीरो यस जीरो प्लस ए वन पी टी प्लस यू वन टी इक्वल्स टू बी जीरो बीटा वन पी टी प्लस यू टू टी। ये हमारा हो गया। तो अब इसको हम जो है पी टी वालों को एक साइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे है ए वन, यहाँ पे है यहाँ पे ए वन माइनस बी वन हो जाएगा, यहाँ पे पी टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा बीटा जीरो बी जीरो माइनस एफ जीरो, ए जीरो होगा यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे ए जीरो होगा। तो ए जीरो और यहाँ पे हो जाएगा प्लस यू टू टी माइनस यू वन टी। ठीक, तो अब हम यहाँ से फिर पी टी इक्वल्स टू बीटा जीरो अपान ए वन माइनस बी वन, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बी जीरो हो जाएगा, और फिर उसी तरह बी जीरो अपान ए वन माइनस बी वन इंटू ए जीरो हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा बी जीरो अपान ए वन माइनस बी वन इंटू यू टू टी माइनस यू वन टी हो जाएगा। तो हम फिर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रख देंगे पाई जीरो, हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रख देंगे ऐसे
पी टी इक्वल्स टू पाई जीरो बी जीरो प्लस हो जाएगा पाई वन ए जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस यू टू टी माइनस यू वन टी अपन ये, तो इसको हम रख देंगे डब्लू टी। तो यहाँ से हमारा एक ये पैरामीटर हो गया, एक ये पैरामीटर हो गया। यहाँ से हमारा दो पैरामीटर हमें मिल गए। अब दो पैरामीटर हमें मिल गए तो और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो कितने हैं, हमें दो पैरामीटर मिले हैं, देखिए आप, पाई जीरो और पाई वन, और एक है डब्लू टी। डब्लू टी को तो वो इरर टर्म है तो हम उसको गिनेंगे नहीं, तो वो हमें मिल गया। तो एक हो गया पाई जीरो और एक हो गया पाई वन। तो और यहाँ पे देखिए पैरामीटर हमारा एक ये है, एक दूसरा ये है, यहाँ तीन है, ये चार। तो हमारे पैरामीटर स्ट्रक्चरल में चार हैं, रिड्यूस में हमारा दो है। तो ये हमारा अंडर आइडेंटिफाइड हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल इक्वेशन के जो हमारे पैरामीटर है वो कम होते हैं और ज़्यादा होते हैं रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन के पैरामीटर से, तो हमारा इक्वेशन जो है वो अंडर आइडेंटिफाइड होगा। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। हमारा इक्वेशन है क्यू टी इक्वल्स टू ए जीरो ए वन पी टी प्लस ए टू आई टी प्लस यू वन टी, और जिसमें ए वन इज़ लेस देन जीरो एंड ए टू इज़ ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड है हमारा क्यू टी इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन पी टी प्लस यू टू टी एंड बीटा वन इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा ए जीरो प्लस ए वन पी टी ए टू पी टी ए टू आई टी प्लस यू वन टी इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन पी टी प्लस यू टू टी। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो जब हमारा इक्वेशन बनेगा तो हम फिर वही करेंगे, पीटी वाले पोर्शन को एक साइड लेके आएंगे। तो हो जाएगा ए वन माइनस बी, तो हो जाएगा हमारा ए वन माइनस बी वन पी टी, और जो है बी जीरो माइनस ए जीरो, यहाँ पे ए वन माइनस बी वन पी टी इक्वल्स टू बी जीरो माइनस ए जीरो, और फिर हो जाएगा माइनस ए टू आई टी प्लस यू टू टी माइनस यू वन टी। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। फिर हम पी टी को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा पी टी इक्वल्स टू ए वन बी वन किस साइड लेंगे तो बीटा जीरो डिवाइडेड बाई ए वन माइनस बी वन, फिर माइनस अल्फ़ा जीरो बटे ए वन माइनस बी वन ए जीरो हो जाएगा ए जीरो अपन ए वन माइनस बी वन। फिर हो जाएगा हमारा आई टी वाला पोर्शन माइनस ए टू अपन आई टी अपन ए वन माइनस बी वन, और फिर हो जाएगा इरर टर्म वाला पोर्शन। तो हमारा जो आता है हमें तीन जो पैरामीटर मिलेंगे हो जाएगा, एक हमारा पी टी इक्वल्स टू पाई जीरो प्लस पाई वन और प्लस पाई वन आई टी प्लस भी टी। ये हो जाएगा पाई जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा जीरो माइनस अल्फ़ा जीरो अपन ए वन माइनस बी वन, और पाई वन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस अल्फ़ा टू अपन अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन, और भी टी इक्वल्स टू हमारा जो इरर टर्म वाला पोर्शन है वो हो गया। तो अब हम इसको जो है हमारी जो और फिर पी टी की वैल्यू हम फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो हमने पी टी जो हमने निकाला ये यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने इन दोनों को इक्वेट कर करके जो हमने निकाला, तो वहाँ से हमें पी टी की वैल्यू निकली। उसी तरह हम जैसे इस इक्वेशन के लिए हमने निकाला उसी तरह अब हम इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे। तो हमारा वैसे ही तो हमारा जो नया वाला होगा वो क्यू टी इक्वल्स टू एक होगा। जैसे हमें बना था
फर्स्ट वाला पैरामीटर बना था जो हमारा ये था पी टी इक्वल्स टू पाई जीरो प्लस पाई वन आई टी प्लस भी टी, ये बना था। उसी तरह बनेगा क्यू टी इक्वल्स टू क्योंकि ये हमारा पी टी का इक्वेशन निकला है और हम पी टी को पुट करेंगे क्यू टी में, क्योंकि यहाँ से हमने इक्वल किया और इक्वल करके हमने पी टी की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो क्वांटिटी में है। तो अब हम क्वांटिटी में निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई टू प्लस पाई थ्री, क्योंकि इसको पुट करेंगे वहाँ पे जो हमारी वैल्यू पाई जीरो बीटा जीरो माइनस अल्फा जीरो ये सब हम पुट करेंगे वहाँ पे, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से आएगा तो पाई टू प्लस हो जाएगा पाई थ्री आई टी प्लस हो जाएगा डब्ल्यू टी, ये हमारा हो जाएगा इरर टर्म। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें 4 पैरामीटर है रिड्यूस फॉर्म के, वो है पाई जीरो, पाई वन, पाई टू और पाई थ्री। रिड्यूस के जो हमारा है रिड्यूस फॉर्म के पाई जीरो, पाई वन, पाई टू और है पाई थ्री। और स्ट्रक्चरल का है ए जीरो, ए वन, ए टू और ए जीरो है, ए वन है, ए टू है और फिर जो है हमारा ये बी जीरो बी वन है, हाँ ए टू बी जीरो। तो हमारा जो यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म का पैरामीटर है वो 4 पैरामीटर है, पाई जीरो, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री। और हमारा जो स्ट्रक्चरल का है वो 5 पैरामीटर है, ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, ए वन, हमारा ए टू, बी जीरो, बी वन। तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा जो है अंडर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और लेकिन हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड का भी एग्जाम्पल अभी करेंगे, अभी हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड का भी एग्जाम्पल करेंगे। मैं लिखती हूँ, आप लोग करिए। हमारा इक्वेशन है क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू अल्फ़ा जीरो प्लस अल्फ़ा वन पी टी प्लस अल्फ़ा टू आई टी प्लस यू वन टी। यहाँ पे अल्फ़ा वन इज़ लेस देन जीरो एंड अल्फ़ा टू इज़ ग्रेटर देन जीरो। और ये यही वाला सेम इक्वेशन है। और दूसरा वाला जो होता है क्यू टी इक्वल्स टू बी जीरो बी वन पी टी, यहाँ पर हम एक लैग्ड वैल्यू आप प्री डिटरमाइंड वेरिएबल डाल देंगे बीटा टू पी टी माइनस वन प्लस यू टू टी, और बीटा वन इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो जब ये हमारा हो जाएगा तो हम उन दोनों को जो है इक्वल करेंगे। तो फिर वही से हम इक्वल करेंगे तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा जीरो ए जीरो ए वन पी टी ए टू आई टी प्लस यू वन टी इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन पी टी प्लस बी टू पी टी माइनस वन प्लस यू टू टी। तो इसके बाद हम पी टी वाले पोर्शन को एक साथ करेंगे, जैसे मैंने पहले सॉल्व करके आपको बताया हम वही प्रोसीजर करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा पी टी का इक्वेशन आएगा वो आएगा पी टी इक्वल्स टू पाई जीरो प्लस पाई वन आई टी प्लस पाई टू पी टी माइनस वन प्लस बी टी। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और न ही पेपर में पूरा लेंदी प्रोसेस पूछता है, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही, लेकिन मैंने पिछले 2 इक्वेशन को सॉल्व कराया तो आप उसी प्रोसेस पे इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी जो है पाई जीरो की वैल्यू आएगी वो होगी बीटा जीरो माइनस अल्फ़ा जीरो अपन अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन। और सेकेंड होगा
सेकेंड होगा हमारा पाई वन की वैल्यू होगी माइनस अल्फ़ा टू अपान अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन। पाई टू की वैल्यू होगी बीटा टू अपान अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन, और इरर टर्म होगा। तो हमारे जो रिड्यूस अब पीटी की वैल्यू जो आ गई है, पीटी की वैल्यू को हम इस क्वांटिटी में रखेंगे। पीटी में हमें 3 पैरामीटर मिले हैं, पाई जीरो, पाई वन और पाई टू। पीटी में हमें पाई जीरो, पाई वन और पाई टू हमें मिल गए हैं, और हम पीटी की वैल्यू को अब इस क्यूटी में रखेंगे। तो यहाँ से जो हमें पैरामीटर मिलेंगे वो होगा हमारा क्यूटी इक्वल्स टू पाई थ्री प्लस पाई फोर आई टी प्लस पाई फाइव पी टी माइनस वन प्लस डब्लू टी। इतना हो गया। तो हमें यहाँ से 6 पैरामीटर मिल गए, पाई जीरो, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर, पाई फाइव हमें पैरामीटर मिल गए हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देती हूँ, बीटा वन, बीटा टू, पी टी माइनस वन। तो हमें रिड्यूस के कितने पैरामीटर मिले हैं? रिड्यूस के पाई जीरो, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर और पाई फाइव। और स्ट्रक्चरल के हैं हमारे ए जीरो, ए वन, ए टू और बी जीरो, बी वन और बी टू, पी टी माइनस वन। तो यहाँ से 6। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल के हैं, स्ट्रक्चरल के जो पैरामीटर है वो रिड्यूस के पैरामीटर से इक्वल है। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन में मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप सॉल्व उसी प्रोसेस से कर लीजिएगा। ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन में क्या होगा कि जो हमारी क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दोनों को हम इक्वेशन को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद ये पीटी वाली वैल्यू को और पीटी वन माइनस वैल्यू को हम एक साइड ले जाएंगे और वहाँ से निकालेंगे वैल्यू पीटी और पीटी माइनस वन की। थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पीटी और पीटी माइनस वन की हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीटी की भी आएगी और पीटी माइनस वन, तो दोनों की आएगी। तो एक बार हम पीटी का डिवाइड करके रखेंगे और दूसरा हम पीटी माइनस वन का डिवाइड करके रखेंगे। तो हमारा जो रिड्यूस पैरामीटर आएगा वो हो जाएगा, एक पीटी की आएगी, एक हमारी जो है पीटी की आएगी, वो होगी पाई, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा, पाई जीरो प्लस पाई जीरो प्लस पाई वन आई टी प्लस पाई टू आर टी प्लस पाई थ्री पी टी माइनस वन प्लस बी टी। और जो हम क्वांटिटी में रखेंगे तो पाई फोर, पाई फाइव, पाई सिक्स और पाई सेवन। तो कुल मिला के हमें लगभग रिड्यूस के जो है हमारे 8 पैरामीटर मिलते हैं। ये इतना लेंदी नहीं पूछता है। रिड्यूस के हमारे 8 को समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो रिड्यूस के हमारे 8 पैरामीटर मिलते हैं। और अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल के कितने पैरामीटर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिड्यूस के स्ट्रक्चरल के हमारे 6 पैरामीटर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ओवर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक और आर्डर कंडीशन को पढ़ेंगे कि कैसे हम ये जो इतना लेंदी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, कि इतना स्ट्रक्चर रिड्यूस ये इसको हम शॉर्ट में कैसे करें। तो इसको हम रैंक और ऑर्डर कंडीशन में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच।